छत्तीसगढ़ की पावन धरती संत परंपरा की तपोभूमि और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत वातावरण राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम नादिया स्थित कबीर मठ आश्रम में आयोजित अखिल भारतीय सदगुरु कबीर संत सम्मेलन में आज एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। मुख्यमंत्री श्री साय ने संत समाज के बीच स्पष्ट कहा, संत कबीर की वाणी समाज को जोड़ती है और सरकार का संकल्प जनजीवन संवारता है। उन्होंने कहा कि जब शासन व्यवस्था संतों के आदर्शों से प्रेरणा लेती है तब विकास और संस्कार साथ साथ आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने ग्राम नादिया के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। आश्रम के विकास कार्य हेतु 11 लाख रुपए की स्वीकृति, मठ परिसर में स्थायी डोम निर्माण, प्रतिवर्ष आयोजन हेतु बजट प्रावधान, ग्राम नादिया में मिनी स्टेडियम का निर्माण और राजनांदगांव शहर में संत कबीर साहब के नाम भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण। मुख्यमंत्री ने कहा, 202 साल पहले पूज्य सदगुरु सेवा साहब जी ने इस मठ की स्थापना की थी। हलबा समाज के संत स्वरूप मंतु ठाकुर जी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति आश्रम सेवा में अर्पित कर दी। यह केवल इतिहास नहीं, यह त्याग, सेवा और समर्पण की परंपरा है। मुख्यमंत्री ने अपने बचपन की स्मृतियां साझा करते हुए कहा कि उनका जुड़ाव कबीर पंथ से बचपन से रहा है। उन्होंने संत कबीर का प्रसिद्ध दोहा दोहराया, निंदक नियरे राखिए। उन्होंने कहा, जो अपनी कमियां सुनने का साहस रखता है वही समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है। विकास की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया, 25 लाख से अधिक किसानों को 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि, 69 लाख से अधिक माताओं बहनों को 15,000 करोड़ से अधिक भुगतान, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत, 8 लाख से अधिक पूर्ण। बस्तर में नक्सलवाद घट रहा है, विकास की रोशनी पहुंच रही है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है और आज हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद संतोष पांडे सहित अनेक जनप्रतिनिधि और संत समाज के आचार्यगण उपस्थित रहे। आज का यह संत सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना और विकास संकल्प का संगम बन गया। छत्तीसगढ़ में संतों का संदेश और सरकार का संकल्प दोनों मिलकर गढ़ रहे हैं एक समृद्ध, संस्कारित और सशक्त भविष्य। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। आज कबीर मठ नांदिया के पावन भूमि में अखिल भारतीय सदगुरु कबीर संत सम्मेलन में मंच में विराजमान आचार्य स्वामी मंगल साहिब जी, धर्माधिकारी श्री सत्येंद्र साहिब जी, डॉक्टर भागीरथी साहिब जी, सुश्री साध्वी सुमेधा साहिब जी, संत श्री रामरतन स्वरूप साहिब जी, श्री लेख चंद्र साहिब जी और हमार ये जिला के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के शिक्षा और विधि मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री संतोष पांडे जी, क्षेत्र के पूर्व सांसद और राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दिनेश गांधी जी, जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष भरत वर्मा जी, श्रम मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा जी, राजनांदगांव जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव जी, डोंगरगांव जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रंजीता जी, ग्राम पंचायत नादिया के सरपंच श्रीमती वंदिता ठाकुर जी, हिरेन साहू जी, टीके साहू जी, रामकुमार गुप्ता जी, श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता जी, हिमांचल साहू जी, अंजू त्रिपाठी जी, मंच में विराजमान सभी हमार महानुभावगण और ये रेंज के आईजी, जिला के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और ये संत सम्मेलन में उपस्थित सभी देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी समाज, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और हमार मीडिया के मित्र मन, मैं आप सबके बहुत बहुत अपन तरफ से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं और मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूं हमार ये कबीर पंथ के और विशेषकर हमार महापौर, पूर्व महापौर
अभी वर्तमान महापौर पूर्व सांसद आदरणीय मधुसूदन यादव जी के, सांसद जी के, कि आप सब इस सम्मेलन में उपस्थित होए बर हमला आमंत्रण देहो और आज आप सबके मोला दर्शन लाभ होते, तो एक लिए मैं आप सबके बहुत बहुत आभारी हूं। और 2024 में आना हो रही से और उस समय लोकसभा के चुनाव चलत रही से, तो आचार संहिता रही से, और ओकर बाद आज 2 साल बाद ये पवित्र ये मठ में आना होई से आज वास्तव में आप सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा थे। और मैं 202 साल पहले पूज्य सदगुरु सेवा साहब जी ये मठ के स्थापना करीन, तो मन के भी मैं चरणों में सत सत नमन करत हूं कि ये नादिया जैसे गांव में कहा उत्तर प्रदेश से आके कबीर पंथ के यहाँ मठ के स्थापना करीन। और साथ ही साथ मैं मंगतू ठाकुर ओला भी नमन करत हूं, एक आदिवासी समाज से, हलवा समाज से आज अपन पूरा खेती बाड़ी घर द्वार सबला कबीर पंथ पर सौंप दिस और खुद भी कबीर पंथी होगिस। तो ऐसे मंगतू ठाकुर ओला भी मैं नमन करत हूं। वैसे मैं पूरा हलवा समाज ला मैं नमन करत हूं। हलवा समाज के भी बड़ा गौरवशाली इतिहास है। ठाकुर गेंद सिंह नायक जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुईन, जो उनला अंग्रेज मन फांसी दे दिन, ऐसे गेंद सिंह नायक वो भी हलवा समाज में उमन के भी अवतरण हो रही। तो ऐसा हलवा समाज के बड़ा गौरवशाली और समृद्धशाली इतिहास रही से, तो हलवा समाज ला भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करत हूं। और कबीर साहब के वाणी के बहुत प्रभाव हमार छत्तीसगढ़ में है। बहुत बड़ी संख्या में कबीर पंथ ला मानने वाला हमार छत्तीसगढ़ में है। और आप सबला मालूम है कि हमार छत्तीसगढ़ में एक जिला उमन के नाम से है कि नहीं? कबीर धाम जिला, सदगुरु कबीर साहब के नाम से कबीर धाम जिला, कवर्धा जो पुराना नाम रही से ओकर नया नाम होगी से कबीर धाम। तो वैसे कबीर साहेब के वाणी के प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में है। और मोर भी बड़ा सौभाग्य कि जहां मैं रहूं जसपुर जिला में मोर जो गांव है बगिया में भी और आसपास के सब गांव में कबीर पंथ के बहुत परिवार हैं, बहुत परिवार। और जो कबीर पंथ में चौका आरती होते, ये सबसे मैं बचपन से परिचित हूं। और मोर जो विधानसभा है कुनकुरी में बहुत बड़े आश्रम कबीर पंथ के है। तो ऐसे बचपन से ही मोर कबीर पंथ से नाता है, उमन के रीति रिवाज ला मैं जानता हूं। और बहुत अच्छा संत हो इन हमार कबीरदास जी, उमन के वाणी आज भी अमर है पूरे मानव समाज के लिए। उमन के कई ठन दोहा प्रचलित है, लेकिन मैं एक आध दो दोहा अपन के सामने में रखूं। उमन कहे रहे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। है ना? कबीर जी के कहना कि हमारे भीतर में जो कमियां हैं ओला सुने के हमारे में साहस होना चाहिए, तभी हमन ओला ठीक कर पाबो और बेहतर इंसान बन पाबो। इसलिए जो आलोचक है उमन के बात ला सुनना चाहिए और उमन अपन नजदीक में रखना चाहिए। इसलिए उमन कहीं है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। ये आदरणीय सदगुरु कबीर साहब के वाणी। और उसने फिर उमन के दूसरा एक दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाही। मैं मतलब अहंकार, है ना? अहंकार जहां हो ही वहां भगवान के वास नहीं होए। इसलिए मनुष्य के शरीर में अहंकार कभी
नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कबीर के वाणी आज मानव समाज में हमला सही दिशा में कारगर होते। तो हमेशा हमला सदगुरु कबीर साहब के वाणी में हमला चलना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए। और अभी अभी कल हमारा बताते रहे सांसद जी कि हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहला थे। आज 80% आबादी यहाँ के कृषि में आधारित है। तो 3 साल से हम धान खरीदत हन, कोई परेशानी नहीं होते कि होते नहीं होते ना। तो इस साल भी 25,28,000 किसान के धान खरीदेन और 33,000 करोड़ से ज्यादा ओकर कीमत हमन 48 घंटा में देहन। लेकिन जो अंतर की राशि रही से कृषि उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से कल हमन 10,324 करोड़ रुपया सबके खाता में भेजे हन। कौन कौन ला मिली से एक बार बतावा तो। अच्छा, सबके खाता में आ गई। अच्छा, बाँचे हुई तो भी आ जाही, है ना। इतना बड़े राशि है कि बैंक मन ला भी थोड़ा सा टाइम लग जाते, 1 दिन 2 दिन खाता में पहुंचाए बर। अभी महतारी मन भी एती है, महतारी मन मर भी महतारी बंधन योजना के पैसा हर महीना हमन डालत हन। 22 किस्त दे चुके हन 15,000 करोड़ से। ये पूरा कंपार्टमेंट हमार माता मन के है। कितना मला महतारी बंधन योजना मिलते? हाथ उठावा एक बार। सब ला मिलते ना। तो अभी बहुत जल्दी ये महीना के भी महतारी बंधन के पैसा डल जाही। ये मार्च महीना के आज 1 तारीख हुई से ना मार्च के। तो अभी बहुत जल्दी महतारी बंधन के भी पैसा डल जाही, ताकि हमार सबके ये होली अच्छा से मने। हमार लड़का बच्चा मन सब अबीर गुलाल पिचकारी सबसे अच्छा होली खेलें, एक लिए हमार सरकार वचनबद्ध है। और 2 साल में हमार पार्टी के जो वादा रही से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, जो नया भारत के निर्माण करत है नरेंद्र मोदी जी, वो भी वादा करे रहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग अमुक अमुक काम करेंगे। और उमन के वादा ला हमन का नाम दे हैं मोदी की गारंटी, है ना। जो भी वादा हमन करे हन 2023 के विधानसभा चुनाव में, बोला हमन मोदी के गारंटी के नाम दे हन। और मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी, है ना। मोदी जी जो ला कथे ओला पूरा करते। तो पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में वादा करके गईले तो मन के एक वादा पूरा हो ही। और 2 साल में ही पिछले कांग्रेस के 5 साल के सरकार में हमारे गरीब मन के साथ बहुत अन्याय हो रही से प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहीन। और प्रधानमंत्री जी के कहना रहीस कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री स्वीकृत आवास स्वीकृत करना। और आप सबला मालूम है हमन 24 घंटा भी देरी नहीं करें। 13 दिसंबर 2023 सरकार शपथ लईस और 24 घंटा के अंदर में अगले दिन 14 दिसंबर पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे देहन। आज 2 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होगी से आज 8 लाख से ज्यादा मकान बन के उमन के गृह प्रवेश हो चुकी से। इतना ही नहीं, आप मालूम है बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद समाप्त होते और जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उमन के लिए 15,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति कराए हैं। उसने जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं पीवीटी जी जो कहलाते हैं, उमन के लिए 32,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हुए है। किसान मन के धान के वादा ला भी पूरा करे हन। 2 साल के बकाया बोनस बांचे रहे, ओला भी 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर 2023 ला ही देहे के काम आप मन के सरकार करी से। तेंदू पत्ता के दाम बढ़ाए हन। तो ये सब काम होई से आज वो सब ला कहले बहुत टाइम लग जाही। महतारी बंधन योजना के पैसा 70 लाख
महिला मन ला देत हन, हमर माता मन ला। अब ओती के भी बस्तर के महिला मन के भी 7,000 के नाम अभी जोड़ी से। पहले वहां कोई जा नहीं पात रही, उमन के सर्वे नहीं हो रही से, लेकिन अब जैसे जैसे नक्सलवाद समाप्त होते उतने भी सर्वे करके अभी 7,000 महिला मन के नाम जोड़ी से एक किस्त उमला दे चुके हैं। अभी दूसरा किस्त महीना में उमला देना है। तो महतारी बंधन के भी काम होते। चरण पादुका योजना फिर से शुरू करे हन, रामलला दर्शन योजना शुरू करे हन। आप सबला मालूम है कि हमार ये छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम के ननिहाल है। कौशल्या माता के मैके अपन वनवास काल में 14 साल में सबसे ज्यादा समय उमन के छत्तीसगढ़ में बीती से, और इसलिए 500 साल के संघर्ष के बाद जब अयोध्या धाम में भगवान श्री राम विराजिन, हमार भांचा राम विराजिन, तो हमार छत्तीसगढ़ या मतलब भारी खुशी हुई। सबरी माता के भी आश्रम हमार मतलब जगह उमन के भी आश्रम हमार शिवरी नारायण में है। तो हम रामलला दर्शन योजना शुरू करे हन, ताकि हमार छत्तीसगढ़ के राम भक्त मन अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके उमन के आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये 2 साल में 42,000 से ज्यादा राम भक्त मन अयोध्या जाके रामलला के दर्शन करके आशीर्वाद करके आ चुके हैं। काशी धाम के भी वापसी में उमन के भी दर्शन हो जाते। उसने हमन जो डॉक्टर रमन सिंह शुरू करे रहन मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, ओला भी फिर शुरू करे हन। 5,000 से ज्यादा हमार बूढ़ा बुजुर्ग हमार माता पिता मन जीवन के इच्छा रहते कि अंतिम समय में कोई ना कोई तीर्थ व्रत गंगा उंगा स्नान करके आ जाये। तो मन के लिए 19 जगह चिन्हित करे न हमारे ये देश में 19 तीर्थ, जहां भी जाना चाहिए वहां सरकार अपन खर्चा से मला तीर्थ कराते। तो ये सब काम करे के ये सरकार वचनबद्ध है, सब काम होते। एक लाभ आप सबला भी ले के आवश्यकता है। और आज ज्यादा कहे के जरूरत नहीं, आप सब मन जाना था हमन नई उद्योग नीति भी, हाँ नई उद्योग नीति भी लाने हन। नई उद्योग नीति बहुत अच्छा है। मैं अपन पढ़ल लिखल बेटा बेटी मन ला उमन से आह्वान करना चाहूं। अभी हमन 2 साल में करीब 32,000 नौकरी देहे के काम करत हन, और 15,000 से ज्यादा विभिन्न विभाग में नौकरी लग भी चुकी से, और अभी 5,000 शिक्षक मन के भर्ती फिर निकलत है। लेकिन फिर भी हमार बेटा बेटी सबला सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। एक नई उद्योग नीति में हमन बहुत रोजगार पर महत्व देहे हन। तो नई उद्योग नीति ला पढ़ना चाहिए हमार पढ़े लिखे बेटा बेटी मन ला, और छोटा मोटा उद्योगपति बनना चाहिए। बहुत अच्छा हमार उद्योग नीति है। राजिम में आप सबला मालूम है कि हमारे डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहें, तो वहां राजिम कुंभ के शुरुआत करे रहें, जेकर भी स्वरूप बीच में कांग्रेस की सरकार में छोटा हो गई से अभी तीसरा साल बड़ा भव्यता के साथ हमन फिर मनाना शुरू करे हन। इस साल तो और ज्यादा भव्य रही से राजिम कुंभ में पूरा देश दुनिया के संत बन वहां के हमार छत्तीसगढ़ ला आशीर्वाद दे के गई है। तो ऐसे राजिम कुंभ ला भी हमन बहुत बड़ा बढ़ाए हन, और पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह जहां तीर्थ है वो सब जगह हमन चाहे वो तातापानी महोत्सव हो, चाहे कुदरगढ़ महोत्सव हो, चाहे आपके कोरिया महोत्सव हो, ये सब महोत्सव ला भी हमन अच्छा से मनाए के व्यवस्था करत हन। तो इस तरह से ये छत्तीसगढ़ में हमन ला जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नारा है ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबका विकास भी होना चाहिए। और ये छत्तीसगढ़ ला हमन ला बहुत सुंदर और बहुत समृद्ध राज्य बनाना है। भगवान बहुत हमन ला समृद्ध बनाई से, खनिज संपदा भरपूर है हमारे छत्तीसगढ़ में, वन संपदा है, यहाँ के धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत कश किसान है। और हमारे छत्तीसगढ़ या मन बर का कहते देश में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है ना। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा आदमी मन रहते हैं। तो हमन सब मिला के ये छत्तीसगढ़ ला बहुत आगे बढ़ाना है, और हमन विकसित छत्तीसगढ़ पर विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं,
और एकर अनुसार सरकार काम करत है। और ये सब जो घूसखोरी भ्रष्टाचार ये सब ला एकदम हमार सरकार ओकर सख्त खिलाफ है। और इसलिए सरकार में सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करी से। और पिछले सरकार में जितना जो भ्रष्टाचार हुई से सब आज दंडित होते हैं, चाहे वो आबकारी घोटाला, चाहे कोयला घोटाला, चाहे डीएमएफ घोटाला, चाहे पीएससी घोटाला। हमारे बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो इस कांग्रेस के सरकार में। लेकिन अभी 2 साल से पीएससी में हमारे गांव के किसान के लड़का मन के नियुक्ति होते और हमन जब अपन माता पिता के साथ में मुख्यमंत्री निवास आके हमन ला धन्यवाद देते तो मन के चेहरा में जो खुशी होते ओला देखते बनते। तो इस तरह से स्वच्छ प्रशासन देह के काम भी ये छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। तो आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सहयोग और हमारे सब संत मन के, कबीर साहब के सबके आशीर्वाद हमला चाहिए। छत्तीसगढ़ हमन खूब आगे बढ़ाबो। और बहुत पुराना ये हमार कबीर मठ है, 202 साल होगी से। तो यहाँ पर काफी कुछ विकास करे के आवश्यकता है। धीरे धीरे हमन विकास करबो। और आज महंगाई से हमार महापौर जी के तरफ से भी, सांसद जी के तरफ से भी, हमार कबीर समाज के तरफ से भी तो मैं एक तो पिछले बार जब मैं आए रहे तो उस समय आचार संहिता रही से तो 13 लाख रुपया के मांग हो रही से। कार्यक्रम पर 11 लाख रुपया के मांग हो रही से। तो आज तक पेंडिंग है। तो कर मैं घोषणा करता हूं बहुत जल्दी वो 11 लाख रुपया की स्वीकृति हो ही। और यहाँ आज जो ये डोम लगी से आगे ये डोम पूरा परमानेंट हो जाए, है ना। बार बार हर साल मत लगे, इसलिए डोम के निर्माण हो ही। एस्टीमेट के आधार पर जो खर्चा हो ओकर मैं घोषणा करत हूं। और प्रतिवर्ष ये आयोजन ठीक से हो ओकर लिए भी हमन बजट में प्रावधान करबो ताकि ये सम्मेलन करे बर कोई दिक्कत मत हो। और चूंकि ये नांदिया गांव में ये मठ भी स्थित है और गांव तरफ से हमार बेटा बेटी मन के तरफ से मांग आई से कि यहाँ खेल कूद बर अच्छा मैदान हो, स्टेडियम के निर्माण हो। तो कल मिनी स्टेडियम के भी मैं घोषणा करत हूं। और हमार महापौर जी के मांग है कि राजनांदगांव में कबीर साहेब के नाम से एक प्रवेश द्वार हो। सांसद जी के भी मांग है तो वो प्रवेश द्वार के भी मैं घोषणा करत हूं। तो इतना तो आज मैं घोषणा करके जाता हूं, ये सब काम हो ही। और अब हर साल आप मन के बीच में आना हो तो हर साल एक एक दो काम देते देते यहाँ ला भी खूब विकास करना है। और अंत में मैं आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और पूज्य संत मन के चरण में नमन करते हुए कि उनके आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ में हमेशा बने रहे। सेवादास महाराज जी के, कबीर साहेब के आशीर्वाद बने रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, ऐसा अपेक्षा करते हुए मैं अपन बात ला यही अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साथ ही संदेश लाइव के लिए राजनांदगांव से सोमा बनर्जी की रिपोर्ट। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।